बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता बसता और आबाद रखे, अपने अपने घरों में खुश रखे, आमीन। इन्हीं एक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मुझे मिला था पार्सल दराज से और मैं इसको यहाँ पर कर रही हूँ ओपनिंग, आपके सामने कटिंग कर रही हूँ बैग की, और देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। तो बस यही कि ज़रूरियात की चीज़ें जो होती हैं ना, वो ये शॉर्ट टाइम में आप यही यहाँ से मंगवा लें, ये बहुत कन्वेनियंट भी रहता है। और बाज़ दफ़ा तो आप फुली सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और बाज़ दफ़ा आपके जहन में जो चीज़ होती है ना, वो उसके बरक्स ही नहीं निकलती ना, तो मतलब अपोजिट निकल आती है। तो यहाँ पर मैंने मंगवाए थे, ये रहे बैग्स, 5 बैग्स मैंने मंगवाए थे। असल में मैंने क्या करनी थी कि जो मेरे एक्स्ट्रा कपड़े थे, सीजनल कपड़े जो होते हैं, मतलब गर्मियों के कपड़े का स्टॉक मेरी अलमारी में ही पड़े हुए थे। तो मैं चाह रही थी कि इनको उठा के ना, मैं जो ऊपर वाले जो कैबिन्स हैं ना अलमारी के ऊपर बने हुए हैं, तो मैं वहाँ पर शिफ्ट कर दूँ ताकि नीचे अलमारियाँ खुली हो जाएँ। सबकी जो कबर्ड्स हैं, बच्चों के चीज़ें वार्डरोब्स में रखी हुई हैं, उनके कपड़े वगैरह हैं समर के, तो वो मैं अलग से कर दूँ। तो मैंने 5 बैग मंगवाए थे और रीज़नेबल प्राइस है, तकरीबन 500 के ही मुझे पड़े हैं 5 बैग। और जो लेकिन ये कि इनका स्टफ़ जो है ना, वो इतना अच्छा नहीं है। मतलब जितना वो ऊपर दिखा रहे होते हैं ना, जितना नज़र आ रहा होता है कि वो ऐसे ड्यूरेबल सा लगता है, लेकिन इतना ड्यूरेबल नहीं है। अगर आप इसको मतलब चीज़ें आप रख सकते हैं, मुनासिब पूरी आ जाती हैं, लेकिन अगर आप चाहें ना, कहें कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, अब आप उठा के भी नीचे मारे तो ये फटेंगे नहीं, तो ये ऐसे नहीं है। मतलब अगर आपके हाथ से छूट जाएगा ना, तो ये इसकी जो आगे प्लास्टिक सी लगी हुई है ना, जिसमें से नज़र आ रहे हैं कपड़े, तो ये खुल जाएगा, फट जाएगा। तो मतलब बहुत एहतियात की ज़रूरत है। वैसे इसको जिप्स लगी हुई हैं, और इस तरह जो है ना, आपकी चीज़ कह लें कि मुनासिब इनका साइज़ है, और मतलब अच्छा साइज़ है, पूरी आ जाते हैं, लेकिन पतले बहुत हैं, बहुत ही बारीक मटेरियल का ये बना हुआ है। तो कागज़ सही है बिल्कुल, और फट जाएगा अगर आप इसको एहतियात से इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब आप इसमें ना ठोंसा ठांसी नहीं कर सकते, जिस तरह बैग्स में कर सकते हैं ना, कि इधर उधर भी चीज़ें फंसा ली डाली। बस ये कि आपको एक अच्छे से जो है ना, नरम हाथों के साथ काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये फट जाएगा। और एहतियात से उठा के रखना है, ये नहीं कि हाथ से पकड़ के उठा के ऊपर रखा तो ये ना ज़ोर से मारेंगे तो ये फट जाएगा। तो बस ये कि, और ये बना हुआ है, ये जो फाइबर क्लॉथ होता है इसका, और आगे जो प्लास्टिक लगी हुई है, इसलिए मैंने मंगवाए थे ताकि अंदर से ना दिखाई दे अंदर क्या है, ये किस तरह से, मतलब कोई भी चीज़ आपने रखी हुई है, कौन से कपड़े रखे हुए हैं, मतलब अगर मैंने अपने रखे हुए हैं तो वो मुझे नज़र आ जाए फर्स्ट लुक में कि ये मेरे कपड़े रखे हुए हैं, तो मेरा ही बैग है। एक्चुअली मैंने मंगवाए थे पहले मैं क्या करती थी कि मेरे पास एक बहुत ह्यूज साइज़ बैग था, और उसमें मैं सबके कपड़े रख देती थी। यानी इतना बड़ा वो बैग था, आप कह लें कि उसमें मतलब मेरे बच्चों के और हस्बैंड के सबके कपड़े उसमें आ जाते थे। और लेकिन ये कि उसको उठा के ऊपर रखना बहुत मुश्किल काम था। और वो एक दफ़ा उठा लिया, और तो फिर नीचे लाते लाते भी जो है ना, वो असल में अच्छी खासी एनर्जी चाहिए उसको उठाने की, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी लोड हो गया था। मैंने उसमें विंटर के कपड़े रख दिए थे, और साथ ही जर्सियाँ, स्वेटर सब कुछ उसी में ही रख दिया था सबका। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि एक पर्सन का अगर सारे एक सीज़न के कपड़े रखें, साथ उसकी जर्सियाँ, स्वेटर भी रखें, तो कितना जो है वो वज़न बढ़ जाता है। तो अगर सबके इस तरह रखें, मतलब 4 बच्चों के भी, और बच्चों की आपको पता है जो विंटर क्लॉथ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी जर्सियाँ, जैकेट्स, स्वेटर्स, सॉक्स और बहुत सारा मटेरियल। तो वो इतना ह्यूज साइज़ बैग था कि उसमें सब के कपड़े पूरे आ गए, पूरे तो सारी चीज़ उसमें आ गई, लेकिन ये थी कि वो फिर उसको उठाना और उसको नीचे रखना बहुत मुश्किल था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना, फिर कपड़े काफ़ी अर्सा पड़े रहे, इसी वजह से जो है ना, वो अलमारी के अंदर ही मैंने रखे हुए थे, तय लगा कर रखे हुए थे सबकी अलग अलग से सबके वार्डरोब्स में। लेकिन ये कि फिर वो पड़े ही रहे, और मैं वेट करती रही कि मैं इसको जो है ना, वो दराज से मंगवाती हूँ। तो दराज ने तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ता का टाइम दिया, और फिर ये बैग्स आए, और फिर मैंने ये जो है ना, वो सारे समेट कर हर एक के बैग्स जो है ना, वो अलग अलग रेडी कर लिए। तो ये इसलिए इसको उठाना और रखना भी बहुत आसान है। और मतलब ये कि, और आगे से फ्रंट से ना नज़र भी आ जाते हैं कि किसके कपड़े हैं, मतलब अगर मेरे हैं या किसी बच्चे के हैं, तो वो इजीली बंदा बैग जो है वो उठा सकता है, बनिस्बत कि आप एक ही बैग में। और फिर बाद में जो है वो मैंने जब बैग को नीचे उतारा, और विंटर के जो कपड़े जिसमें ह्यूज साइज़ बैग में रखे हुए थे, फिर उसमें से निकालना इतना मुझे मुश्किल हो गया था कि
अगर एक मतलब बच्चे के निकालने पड़ते थे तो मुझे सारे के सारे कपड़े उठा के बाहर रखने पड़ते थे, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इनकी को अब अलग अलग वार्डरोब में किस तरह से सेट करूं। तो उसके लिए भी मुझे काफ़ी टाइम, क्योंकि जर्सियाँ स्वेटर हालांकि मैंने रखी तो सबकी सेपरेट सेपरेट प्लेस बनाकर रखी हुई थी, लेकिन जब निकालते हुए सबके मिक्सअप हो गए और बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेरा टाइम कंज्यूम हो गया था बच्चों की वार्डरोब में रखते हुए। तो ये बहुत ईजी है, आपके एक बैग निकाला और जैसे ही मतलब सीज़न चेंज हुआ तो वो कपड़े जो है वो उतारे, तय लगाए और इसमें वापस रखे, अपने अपने बैग्स में सबके आ जाएंगे, और जो समर वाले हैं वो निकाल लेंगे। तो ये सारे ड्रेसेस जो मेरे हैं ये समर के ड्रेसेस हैं, और मैं इनको तय लगा लगा कर जो है वो यहाँ पर रख रही हूँ। और मैंने कभी भी इस तरह नहीं किया कि वो जो गठड़ियाँ बांध कर और वो जो कपड़े में एक ही बड़ी सी चादर में बांध कर और पेटियों में फेंक दिए जाते हैं, इस तरह से मैंने कभी भी आज तक नहीं किया, क्योंकि इस तरह का वो कपड़े की तो मत ही बच जाती है बिल्कुल। वो अगर आप प्रेस भी कर लेना तो उसकी जो एक ग्रेस कपड़े की होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह मैंने कभी नहीं किया, गठड़ियाँ बांध बांध कर कभी आज तक मैंने नहीं रखी। तो मैं चाहे जितना भी टाइम लग जाए, मैंने इनको अलग अलग से तय लगाना होता है। दुपट्टा, ट्राउज़र और शर्ट जो है वो हर एक ही सेपरेट रखनी होती है। कभी भी ऐसा भी नहीं किया कि तय लगा लगा के रख दूँ, दुपट्टा कहीं तय लगा के रखा हुआ है, शर्ट कहीं पे तय लगा के रखी है, ट्राउज़र कहीं पे तय लगा के रखा हुआ है। आप देख लें कि मैं किस तरीके से तय लगा रही हूँ। पहले मैं शर्ट को तय लगा लेती हूँ, फिर ट्राउज़र को शर्ट के अंदर लपेट के और दुपट्टे के अंदर, तीनों चीज़ें जो है ना 3 in 1 हो जाता है ये। और आप इजीली निकाल कर यूज़ कर सकते हैं कि मतलब अगर आपने ये ड्रेस पहनना है तो आप ये वाला कलर आपको सामने दिखाई दे रहा, बस आप निकाल लें, उसको प्रेस करें और पहन लें। तो इस तरीके से जो है ना वो मैं सेटअप करके रखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी मैसअप नहीं किया कि जो शलवार है वो कहीं और कमीज़ कहीं पड़ी हुई हो, ट्राउज़र कहीं पे पड़ा हुआ है, दुपट्टा कहीं पे पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है। बच्चों की सारी वार्डरोब्स भी मैंने अलग अलग से सेट की हुई हैं, और हर चीज़ जो है ना वो मैनेजेबल तरीके से ही मैंने चलना होता है। किस तरीके से, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपको मेरी वीडियोस में नज़र आता जाएगा कि मैं किस तरह से सॉर्ट आउट करती हूँ, और आप भी मेरी वीडियो से इंफॉर्मेशन भी मिलती है आपको, और आइडियाज़ भी मिलते हैं कि किस तरीके से आप जो है वो हर चीज़ को सलीके और तरीके के साथ समेट सकते हैं, संभाल सकते हैं। अगला वक्त आप लोगों के लिए आसान हो जाता है। मेरे लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरीके से मैं थोड़ी हिम्मत करके बैठ जाती हूँ काम करने के लिए, अदरवाइज़ गठड़ियाँ बांधना बहुत आसान काम है कि आप एक चादर बिछाएं, एक दुपट्टा बिछाएं, उसमें जो है वो गठड़ी कपड़े फेंकें और चलो जी गिरा लगाई और पेटी में फेंक दिए या अलमारी में रख दिए। तो ये बहुत आसान काम है, लेकिन उससे क्या होता है कि कपड़े की ग्रेस ख़त्म हो जाती है। जितने भी मैंने ड्रेसेस बनाए होते हैं ब्रांडेड होते हैं, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह चलते भी बहुत अरसा हैं। मतलब अगर 2 या 3 सीज़न में चला लेती हूँ, कपड़े चल जाते हैं। सिर्फ उनकी वजह यही होती है कि मैंने उनको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया होता है, बर्बादी नहीं फेरती मैं कपड़ों पे। और ये भी नहीं है कि जो है वो इसी तरीके से मैं उनको रफ़ यूज़ करूं, और अच्छे तरीके से नहीं, मैंने हमेशा अच्छे तरीके से ही मैंने इनको संभालना होता है। और यही वजह है कि मेरे जो है ना वो 2-2, 3-3, 4-4 सीज़न भी चल जाते हैं कपड़े, तो वो फटते नहीं हैं। मैं मैं तंग पड़ जाती हूँ, लेकिन मेरा कपड़ा मुझसे तंग नहीं पड़ता। इस तरीके से जो है ना वो मैं कपड़ों को संभाल कर रखती हूँ। आप चाहें तो अपनी चीज़ को एक दफ़ा ख़रीदें और उसको अच्छे तरीके से धोएं, अच्छे तरीके से पहने। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लोन के कपड़े हैं तो बीच में सबके कपड़ों के साथ मैं उनको वॉश आउट करूँ, वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, या उनको आप जो वो है वो इससे फेंक दें। फ़र्स्ट सीज़न का जो मेरा कपड़ा होता है उसे मैंने कभी वॉशिंग मशीन में वॉश नहीं किया। जब मेरे पास मैनुअल मशीन थी तो मैं उनको जो फ़र्स्ट सीज़न का कपड़ा था वो मैं उसे हाथ से वॉश कर लेती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, तो इसमें डेलिकेट ऑप्शन है। आप इसमें थोड़ी सी सर्फ़ डालकर, जो लिक्विड सर्फ़ होती है बिल्कुल एक चुटकी के बराबर डालकर आप उसको डेलिकेट पे लगा कर धो लें, तो ये बिल्कुल ऐसे ही मशीन अंदर से धोती है जैसे आप हाथ की मदद से कपड़े को धो रहे होते हैं। मतलब वो उठा उठा के टंबल वॉशिंग नहीं करती, तो वो बिल्कुल नरम हाथों के साथ ही, जैसे आप एक टब में डालकर हाथों से खंगाल रहे होते हैं, बिल्कुल इस तरह से वॉशिंग होती है। और जो कह लें कि इसमें जो है ना कपड़ों का सत्यानाश नहीं होता। दूसरी वॉशिंग मशीन जो मैनुअल वॉशिंग मशीन है वो कपड़े बहुत अच्छी तरह से धोती है, लेकिन उसके साथ उसका कलर भी फेड हो जाता है। अगर आप 2 दफ़ा अगर आप मशीन को फेरा देते हैं, चक्कर देते हैं, तो वो कपड़ा धुल तो बहुत अच्छी तरह से जाता है, लेकिन ये कि वो
बारीक भी हो जाता है, घिस जाता है, जल्दी फट जाता है, और साथ उसका ये कि कलर भी फेड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब वो चीज़ नहीं रहती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फ्रंट लोड वाशिंग मशीन्स हैं, ये इसमें डेलिकेट ऑप्शन है, इसमें आप लोन के आप अपने कपड़े या अपने आप को जो फैंसी ड्रेसेस हैं वो आप वाश कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। तो बस ये कि अब ये जो आपको ड्रेस नज़र आ रहे हैं, ये दो कुछ इसमें बिल्कुल न्यू है और कुछ 2 साल 3 साल पुराने ड्रेसेस भी हैं। अब ये मत समझें कि सारे जो है वो एक ही सीज़न में मैंने ख़रीदे हुए हैं। और उसके बाद जनाब मैंने मंगवाया था ये दराज से एक और मेरा जो है वो पार्सल आ गया था। चलें इसको भी खोल कर देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये जो है वो इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ, फिर इसको देख रही हूँ कि ये क्या किस तरीके से पैकिंग की हुई है ताकि इसको खोलें। और मैंने इसको हाथ से भी खोलने की कोशिश की है, लेकिन पैकिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी करके भेजी हुई है। अच्छा, आज तक दराज से मैंने जितनी भी चीज़ें मंगवाई हैं ना, पैकिंग मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मिली है। और बाज़ कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारी चीज़ ना टूटी हुई आई है या इस तरह फटी हुई आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी भी चीज़ें, बहुत कम मंगवाती हूँ, बहुत कम चीज़ें जो है ना वो मैं दराज से ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। तो जो चीज़ वैसे मैंने आज तक मंगवाई है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक निकली हैं। लेकिन ये कि ये जो पीछे जो मैंने बैग्स मंगवाए थे, इनसे मैं 100% सेटिस्फाई नहीं हुई। थोड़ी सी मटेरियल को अगर ये थोड़ा जानदार मटेरियल बना देते ना तो फिर मैंने बहुत खुश होना था। जी हाँ, तो ये मैंने इसकी भी पैकिंग खोल दी है आपके सामने। तो ये क्या है बूझे, ये किस चीज़ के रोल हैं? जी हाँ, आप सही गैस किया आप लोगों ने कि ये हैं जी शीट है, ये एडहेसिव शीट है ख़ुद कार, ये जो चिपक जाती है नीचे से, ये है मार्बल शीट। तो मेरी किचन की शेल्फ्स आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो किचन के ऊपर जो है ना मार्बल टाइल्स लगी हुई हैं। वो जो सिरेमिक टाइल्स नहीं है, मार्बल टाइल्स ऊपर लगी हुई हैं, मजबूत टाइल है ऊपर लगी हुई। लेकिन ये क्या है कि उसकी जो ग्राउट है ना, असल में वो एक पूरा मार्बल की स्लैब नहीं है, वो मार्बल टाइल्स लगी हुई हैं। और जहाँ जहाँ पे ग्राउट था ना उसका, तो वहाँ पर मैल बहुत जमा हो जाती थी। मैं सफाई करती थी लेकिन वो साफ़ नहीं होती थी और वीडियो में भी बहुत अजीब लगती थी। तो फिर मैंने ये मंगवाई और ये मैंने ख़ुद से ही लगा ली। तो सॉरी कि मैं इसकी वीडियो क्लिप जो है वो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे पास इतना उस वक्त टाइम भी नहीं था और मैंने अकेली ने लगाई है और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैमरे को कहाँ पे रखूँ और शीट किस तरह से लगाऊँ। तो ये मेरी अकेली का हाथ है। मैंने ख़ुद से ही ये शीट लगाई है। इसको लगाना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। वैसे 2 लोग हो ना तो बहुत आसानी से लग जाए, लेकिन ये मैंने अकेली ने लगाई है। और ये देखें मेरे किचन की न्यू लुक कितना माशाल्लाह से प्यारा लग रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी मेरा ये किचन बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल मार्बल शीट लगती है। अच्छा, इसकी भी क्वालिटी अगर मैं कहूँ ना तो 100% सेटिस्फाई इससे भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये हीट प्रूफ है, लेकिन मैंने इसके ऊपर ना गर्म तवा एक जगह पे रख दिया तो वो वहाँ से शीट जो है वो थोड़ी इकट्ठी हो गई। तो बस इस चीज़ की आपने एहतियात करनी है और चिपक जाती है अच्छे तरीके से। जहाँ से जगह खुश्क है और जहाँ पे पानी इस्तेमाल होता है ना शेल्फ़ के पास से, तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी उखड़ रही है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि नीचे से अच्छी तरह वो चिपकी नहीं है, वहाँ से उखड़ रही है। और मैं अब कह रही हूँ कि एक पीस मेरे पास और पड़ा हुआ है, वहाँ पर मैं लगा लूँ तो ताकि ये मज़बूत हो जाए। और मुझे लग रहा है कि मुझे वहाँ पर स्मूथ बॉन्ड से काम लेना पड़ेगा जो उसके बिल्कुल किनारे हैं। तो वैसे ये चिपक जाती है। अगर आपने किसी बिल्कुल खुश्क सरफेस पे लगाना है ना, जैसे कोई टेबल वगैरह पे लगाना है या किसी जगह पे, मतलब कोई भी बिल्कुल जो फ्लैट जगह है, तो वहाँ पर अच्छी से चिपक जाएगी ये। और बस ये कि उसके ऊपर आप पानी इस्तेमाल ना करें। वाटरप्रूफ ये ऊपर से है, अच्छे तरीके से साफ़ भी हो जाती है, सफाई भी इसकी बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। आप कपड़े से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। बाकी थोड़ी बहुत एहतियात के बाद ये अच्छी है और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, थोड़ी पतली ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे टॉफ़ी का रैपर होता है ना, इस तरह की है। तो जो थोड़ा सा पीस बचा था वो मैंने किचन जो ड्राइंग रूम की जो विंडो है ना उसके आगे, ये ना बारिश का पानी आने की वजह से यहाँ से नीचे से ख़राब हो रही थी, उसका सीमेंट उखड़ रहा था। जो वाइट वॉश थी इस पर डिस्पेंसर था, डिस्टेम्पर था, सॉरी डिस्पेंसर नहीं, वो उखड़ रहा था। तो मैंने यहाँ पे भी लगा ली, तो बहुत ही खूबसूरत लुक यहाँ की भी जो है वो आ रही है, विंडो की भी ना। तो बस ये जो बची थी तो मैंने यहाँ पर लगा और ऊपर रख दिए मैंने छोटे छोटे से आर्टिफिशियल प्लांट्स और मेरी विंडो की ग्रेस बन गई। यहीं तक मेरी वीडियो थी। मुझे दें इजाज़त, टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।